Sum of two positive numbers is k. Find numbers so that their product is maximum. Find two numbers, or let two numbers be x and y. एक हमेशा गिवन कंडीशन रहता, वो सबसे इम्पॉर्टेंट. क्या गिवन? सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज के. दिस इज गिवन. ये किस लिए देता? ताकि आप ये दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकें. तो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स के बोला. तो आप चाहे तो x इक्वल टू के माइनस वाई बोल सकते या y इक्वल टू के माइनस एक्स. ये एलिमिनेशन के लिए देता. उसके बाद कुछ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का क्वेश्चन रहता. फाइंड नंबर सो दैट देयर प्रोडक्ट को p से डिनोट करेंगे, x इंटू वाई. देखो दो वेरिएबल आए तो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते अपन, तो किसी एक को कन्वर्ट करना. व्हाट इज y? के माइनस एक्स. एक्स इंटू वाई के प्लेस में के माइनस एक्स डाल दी, तो के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. अब फॉर p टू बी मैक्सिमम कंडीशन, p डैश शुड बी 0. So p dash equal to 0. What is p dash? K into x का डेरिवेटिव 1 minus 2x equal to 0. So k equal to 2x. ये k equal to 2x इसमें डाल दिए तो x plus y equal to 2x. So y equal to x, 2x minus x. x and y equal. So x and y equal okay. मगर अपने को x and y क्या है पूछ रहा? अलग अलग. x y equal तो है, but they are what? What is x from this? K by 2. Therefore x equal to k by 2, as well as y is also k by 2. So numbers are k by 2, k by 2. Sum of two positive numbers is k. Find numbers so that the sum of their nth powers is minimum. पहला काम, let two numbers be x and y. उसके बाद एक given sum of two numbers is k. X plus y equal to k. Very useful equation. उसके बाद किसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करो? सम ऑफ देयर nth पावर्स इज मिनिमम. सम ऑफ देयर nth पावर्स, सो s लिख लेता हूँ. nth पावर्स मतलब x टू द पावर n, y टू द पावर n, एंड दिस शुड बी मिनिमम. मगर इसमें दो वेरिएबल है, एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ. व्हाट इज y? y के प्लेस में k माइनस एक्स होल टू द पावर n. ये हो गया s. फॉर s टू बी मिनिमम, s डैश इक्वल टू 0. तो चलो इसका डेरिवेटिव, x पर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पर n माइनस 1, k माइनस एक्स पर n का डेरिवेटिव n इंटू के माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू माइनस एक्स का माइनस 1 इक्वल टू 0. इसको उधर ले लेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव बन गया. तो n इंटू के माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस बिकम प्लस. n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इक्वल टू n इंटू के माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1. n कैंसिल, n minus 1 cancel. So x equal to k minus x. तो k equal to 2x. अरे बिल्कुल सेम आया. k equal to 2x. ये k equal to 2x लेके इसके पास गए, तो x plus y equal to 2x. So y equal to x. तो x and y equal. What is x from this? k by 2. तो अगर x k by 2 तो y is also k by 2. So numbers are k by 2, k by 2. ये तो याद रखना बहुत इजी हो गया. जब भी दो नंबर का सम k दे दिया और अपने को बोला फाइंड नंबर्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम बोला, या फाइंड नंबर्स सो दैट देयर nth पावर्स इज मिनिमम, हमेशा नंबर्स को हाफ हाफ कर देना. यानी अगर सम 20 दिया समझो तो ईच नंबर 10 बोल देना. सम 24 दिया समझो, ईच नंबर 12 बोल देना है. सम 37 दिया समझो तो ईच नंबर 37/2,
37/2 बोल देना है। Perimeter of a sector of a circle is constant. Find angle of sector so that area is maximum. बोल रहा है एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल है, ये लो सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका पेरीमीटर कांस्टेंट है बोल रहा। पेरीमीटर लाने के लिए मेरे को आर और ये एंगल को टीटा सपोज कर लिया मैं, तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो है आर टीटा। व्हाट इज पेरीमीटर? आर प्लस आर टीटा प्लस आर, 2r प्लस आर टीटा, आर मिलके 2r और ये आर टीटा, और दिस इज इक्वल टू के गिवन। हमेशा गिवन रहता है, आपको बोला ना हर क्वेश्चन में एक गिवन और एक मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने का रहता। फाइंड एंगल ऑफ सेक्टर, टीटा मालूम करो बोल रहा हूँ, मगर टीटा मालूम करने के लिए कंडीशन एरिया शुड बी मैक्सिमम। लिखो भाई एरिया फार्मूला, एरिया फार्मूला हाफ आर स्क्वायर टीटा। अब इसमें ये टीटा कौन है, दोनों में से किसी एक को बदलना, दो वेरिएबल नहीं, नॉट अलाउड, तो बदलो टीटा को। व्हाट इज टीटा फ्रॉम दिस? तो 2r को शिफ्ट करे तो आर टीटा इक्वल टू के माइनस 2r, आर को नीचे ला लिए तो टीटा इक्वल टू के माइनस 2r बाई आर। डाल देंगे यहाँ पर हाफ टीटा के प्लेस में के माइनस 2r बाई आर। हाफ आर को अंदर ले जाता हूँ, बाहर रखने से नुकसान क्या है, u इंटू वी लगाना पड़ता है डेरिवेटिव करते वक्त। आर अंदर ले गए तो अच्छा रहता, आर इंटू के। अब इजीली डिफरेंशिएट होता है ए डैश, क्यों ए डैश 0? फॉर ए टू बी मैक्सिमम। हाफ इंटू आर के का डेरिवेटिव आर का 1, के एज इट इज, 2r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टू द 4r इक्वल टू 0। हाफ को उधर भेज दिए तो हाफ इंटू 0 0, सो के इक्वल टू 4r। के आते ही लेके इधर भागना, देयरफॉर टीटा इक्वल टू 4r माइनस 2r बाई r, 2r बाई r, r कैंसिल, 2 बोले तो 2 डिग्रीज नहीं है, 2 रेडियंस। सो व्हाट इज टीटा? 2 रेडियंस। So for area to be maximum, angle of the sector must be 2 radians. R और ये 2 radians की वजह से 2r, तो perimeter become 4r. 4r equal. Similar to this problem, perimeter of a rectangle is constant. Perimeter of a rectangle is constant. Then for area to be maximum, length equal to dash, breadth equal to dash। अब इससे हटके क्या रहता क्वेश्चन? और तो क्या बोल रहा है देखो, लेंथ और ब्रेड्थ लाओ, तो लेंथ को x ले लेता हूँ, ब्रेड्थ को y, तो ये भी x ये भी y, तो पेरीमीटर कितना हो गया? x 2x 2y। पेरीमीटर इज कांस्टेंट बोला तो इक्वल टू k लिख दिया, 2 को उधर भेज दूँ तो रहने दो, चलो छोड़ो। ये हो गया इक्वेशन 1 रिलेशन। और किसको मैक्सिमाइज करो बोल रहा? एरिया। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एक को चेंज करना है तो k माइनस 2x, 2 को नीचे भेजे तो y इक्वल टू k माइनस 2x बाई 2। डाल देंगे इसमें x इंटू वाई के प्लेस में k माइनस 2x बाई 2। 2 को साइड में कर दिया मैं, x से ब्रैकेट खोल दिया, हो गया। अरे ये तो बिल्कुल सेम है जैसा दिख रहा, देखो यहाँ 8 था, यहाँ x है, तो पूरे सिमिलर है भाई, याद रख लेना है बस। कैलकुलेशन एग्जाम में थोड़ी कर सकते ये सब।
ए डैश हाफ को ऐसे रखेंगे के एक्स का डेरिवेटिव के टू द 4x एंड दिस शुड बी 0. हाफ को उधर भेज दिए 0. के इक्वल टू 4x. के इक्वल टू 4x आते ही लेके इसके पास भागे अपन. तो व्हाट इज y? y इक्वल टू 4x माइनस 2x बाई 2. तो 4x माइनस 2x 2x बाई 2 x. तो x एंड y इक्वल. हमेशा इक्वल वाला केस ही आता कभी भी, वो याद रखना बस. उन्हें मिनिमम पूछो मैक्सिमम पूछो, बोलना इक्वल वाला केस हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम देता है. अब इक्वल मतलब x और y इक्वल रहना बोल के श्योर करके शुरू हो जाना. तो रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर है ये इसका मतलब. तो द फिगर इज नॉट a rectangle but a square. So what is the perimeter? 4x. So 4x equal to k. So 4x equal to k, तो x equal to k by 4. So each side यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ शुड बी k by 4 k by 4. तो अगर पेरीमीटर 20 गिवन है, क्वेश्चन ऐसा देता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कांस्टेंट की जगह 20. देन फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू डैश ब्रेथ इक्वल टू डैश. पेरीमीटर 20 बोल के उन्हें रेक्टेंगल बोलता, मगर अपन उतार लेना स्क्वायर. क्यों? इक्वालिटी विल गिव ऑलवेज द मैक्सिमम मिनिमम एरिया. तो स्क्वायर उतार लेना. उन्हें पेरीमीटर बोला तो 4x इक्वल टू जो भी नंबर देता वो लिखना. द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर. When x is 0, y is 0 passing through origin. And below origin, it's not possible because x square will be always positive. So y will be always positive. Least is 0. So minimum value of x square is 0. But if we draw the graph of y equal to x square plus 2, when x is 0, y is 2. When x is 0, y is 2. So parabola will go like this. And this point is y equal to 2. So what is the minimum value of x square plus 2? It is 2. Minimum value is 2. So finally, if we draw y equal to x square plus k graph, when x is 0, y equal to k. When x is 0, y is k. So minimum value is k. So for x square plus k, the minimum value is k. For x square plus k, minimum value is k. For x square plus 100, minimum value is 100. And that occur when this becomes 0. So for x minus a whole square plus b, the minimum value, find minimum value of a squared secant square x plus b square cosecant square x. So there are two ways of doing this problem, one using algebra, another using calculus. तो using algebra कर रहे हैं अपन. fx इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करके 1 प्लस tan स्क्वायर बना देंगे, और बी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर को कन्वर्ट करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर देंगे. फिर ब्रैकेट ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर कर देंगे, और प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर लिख लेंगे. ये लिखने के बाद ये ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर को देख के एक नया आइडिया आया कि अगर a tan x माइनस बी कॉट एक्स को अपन एक्सपैंड करें होल स्क्वायर तो क्या आता. ये एक्सपैंड करें तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर आता प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर आता और माइनस 2ab tan कॉट आता. मगर tan इंटू कॉट तो कैंसिल हो जाता. तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस 2ab अगर रहा तो उसको अपन a tan x माइनस बी कॉट एक्स होल स्क्वायर बोल सकते. a tan माइनस बी कॉट होल स्क्वायर इज a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर
-2ab ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर -2ab चाहिए, नहीं है तो सब्ट्रैक्टिंग 2ab एडिंग 2ab कर लेंगे। अब ये तीनों मिलकर a प्लस बी होल स्क्वायर और ये तीनों मिलकर a tan x माइनस बी कॉट एक्स होल स्क्वायर। अब ये मुझे एक्स स्क्वायर प्लस के फॉर्म में दिख रहा, एक्स स्क्वायर प्लस के, सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू के मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। कब? when this one becomes 0, a tan x minus b cot x equal to 0. So a tan x equal to b cot x को 1 by tan कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई tan square x equal to, taking a to the denominator b by a, tan square b by a तो tan x, it is root of b by a, tan x equal to root of b by a. So this will have a minimum value. Which one? A square secant square plus b square cosecant square has a minimum value. A plus b whole square when tan x equal to 1. तब आपको क्या याद रखना है, अगर ऐसा फंक्शन दिए कभी ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू बोलते ही फार्मूला क्या बोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर पूछा व्हेन दिस इज मिनिमम, तो व्हेन tan x इक्वल टू अंडर रूट बी बाई ए और x इक्वल टू tan इनवर्स रूट बी बाई ए, इनवर्स में लगा के x की वैल्यू बोल सकते। तो व्हेन इट इज मिनिमम बोला तो ये आंसर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू बोला तो ये आंसर, एंड इट हैज नो मैक्सिमा, बढ़ाते चले जाओ, इट इज इंक्रीजिंग हियर, सो नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग एनी मैक्सिमा एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। So a square secant square plus b square cosecant square has a minimum value a plus b whole square, and it is minimum when x is tan inverse under root b by a, and it has no maximum value. अब यूजिंग डेरिवेटिव करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बोलते हैं एफ डैश फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव, सेकेंड स्क्वायर को मैं टीटा स्क्वायर समझा, टीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टीटा, फिर सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स tan एक्स प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इसको मेरे को टीटा स्क्वायर दिखाई नहीं तो 2 इंटू कोसेकेंड एक्स, फिर इंटू कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स एंड इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये रख लेंगे इधर ए स्क्वायर 2 सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स बिकम सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स रख लिए अपन, इज इक्वल टू, ये निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, बी स्क्वायर इंटू 2 कोसेकेंड इंटू कोसेकेंड बिकम कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छी बात है, अब 2 तो कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर को इधर नीचे बुला लेंगे, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर, अच्छा सेकेंड स्क्वायर का ऐसा करता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये tan एक्स का tan एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख लेता हूँ, और ये कॉट एक्स को 1 बाई tan एक्स, 1 बाई tan एक्स, ये tan से मिला tan स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर जाके ऊपर बैठा तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और ये tan से मिला तो एक और tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर बिकम tan, ये tan इंटू tan करे तो tan स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, एक और tan स्क्वायर tan पावर 4 बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लिए तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी बाई ए, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस लिखना ही नहीं है, सोच के देखो यहाँ माइनस लिखे तो अंडर रूट माइनस बी बाई ए नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू इजी लेना है, तो tan एक्स इक्वल टू अंडर रूट बी बाई ए, वही सेम आंसर आया, वो अलजेब्रा से करे थे, ये कैलकुलस से करे, tan एक्स आ गया। अब मुझे चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू ले जाके इसमें रखता हूँ, कैसा रखूँगा, ट्रायंगल बना लेता हूँ 90 डिग्रीज, एक्स
tan का ट्रायंगल अपोजिट बाय एडजेसेंट रूट बी रूट ए, ये साइड कैसा लाते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर ए। अब सारे वैल्यूज अवेलेबल है मेरे पास, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, इसमें हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट, तो ए स्क्वायर रिमेन्स ए स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल बी प्लस ए, और नीचे ए प्लस ये बी स्क्वायर रिमेन्स बी स्क्वायर, ये बी प्लस ए बाई रूट बी का स्क्वायर बी, वन बी वन ए कैंसिल, ए प्लस बी कॉमन निकाले तो अनदर ए प्लस बी रिमेनिंग, so a plus b into a plus b whole square. So this is the minimum value and it has no maxima. Now the next question is minimum value of a secant x plus b cosecant x. वो क्या था, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर, ये ए सीकेंड एक्स प्लस बी कोसिकेंड एक्स। सो इसको डेरिवेटिव वाले मेथड से करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ए सीकेंड प्लस बी कोसिकेंड एक्स एफ डैश एक्स ए इंटू सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टैन एक्स और बी इंटू कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स कॉड एक्स एंड इक्वल टू 0। ए सीकेंड एक्स टैन एक्स राइटिंग सेम एंड इज इक्वल टू, ये नेगेटिव उधर भेज दिए तो बी कोसिकेंड एक्स इंटू कॉड एक्स। ये तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह सिमिलर दिख रहा, सीकेंड को 1 बाई कॉस एक्स, टैन एक्स का टैन एक्स, बी का बी, कोसेक को 1 बाई साइन एक्स, कॉट को 1 बाई टैन एक्स, ये साइन जाके इसके ऊपर बैठा तो साइन बाई कॉस, टैन, ये टैन आकर टैन से मिला तो टैन स्क्वायर, ये साइन बाई कॉस टैन, ये टैन स्क्वायर बिकम टैन क्यूब एक्स और इक्वल टू बी, ए को नीचे भेज दिए तो टैन क्यूब एक्स इक्वल टू बी बाई ए, टैन क्यूब एक्स इक्वल टू बी बाई ए, तो टैन एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ बी बाई ए, तो व्हाट इज एक्स, टैन इनवर्स क्यूब रूट टैन एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ बी बाई ए। इसका ट्रायंगल बना लेंगे, टैन का ट्रायंगल 90 एक्स, ये क्यूब रूट बी ऑपोजिट और ये क्यूब रूट ए एडजेसेंट, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ये साइड कैसे लाते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये क्यूब रूट बी का मतलब बी पावर 1/3, इसका स्क्वायर बी पावर 2/3, तो ये बी पावर 2/3 प्लस इसका स्क्वायर ए पावर 2/3, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिए अपन। दो साइड मालूम थे अपने को, अपोजिट और एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से ला लिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब व्हाट इज सीकेंट, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट, व्हाट इज कोसेकेंट, हाइपोटेन्यूज बाई अपोजिट, सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें ए के बाजू और बी के बाजू, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू ए इंटू सीकेंट की वैल्यू, कहाँ है सीकेंट, ये दिस बाई दिस, अंडर रूट ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 बाई ए पावर 1/3 बाई ए पावर 1/3 प्लस बी इंटू कोसिकेंट फिर से अंडर रूट ए पावर 2/3 प्लस बी पावर, अब दोनों में कॉमन, अंडर रूट ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3
is common. So remaining a by a power 1 by 3 plus b by b power 1 by 3. ये रूट निकाल के हाफ लिख लेता हूँ. a power 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर हाफ. ये पावर 1 है. 1 में से 1/3 माइनस कर दिए तो a पावर 2/3 प्लस ये 1 में से ये 1/3 माइनस कर दिए तो b पावर 2/3. अब बेसेस सेम है. ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है. 1 और हाफ मिलकर 3/2 तो a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 एंड होल पावर 1 प्लस हाफ. 1 प्लस हाफ इज 3/2. तो ये है फार्मूला टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a secant x plus b cosecant x, and it is minimum at x equal to tan inverse cube root b by a. Tan inverse cube root b by a, जबकि a स्क्वायर secant स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर के लिए क्या था भाई? a स्क्वायर secant स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर के लिए मिनिमम वैल्यू थी a प्लस बी होल स्क्वायर और मिनिमम एट x इक्वल टू tan इनवर्स रूट b बाई. तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए और दोनों वैल्यूज भी याद कीजिए. तो समरी लिख देता हूँ. ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर इज मिनिमम एट x इक्वल टू tan इनवर्स. x इक्वल टू tan इनवर्स ये ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बी स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर के लिए tan इनवर्स b बाई ए एंड मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर. लेकिन a सेकेंड x प्लस b कोसेकेंट x इज मिनिमम एट x इक्वल टू tan इनवर्स cube root of b by a, cube root b by a, and minimum value is a power 2/3 plus b power 2/3 and whole power 3/2. तो ये हुई समरी.